नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। बजट 2024-25 की घोषणा में मोखमपुरा थाना बनाया गया। विभाग ने अपना कार्य अस्थायी तौर पर करने के लिए मोखमपुरा सरपंच रामजीलाल चौधरी से अनुमति लेकर पंचायत भवन को थाना बना दिया। इस बात का जब ग्रामवासियों को पता लगा तो हजारों की संख्या में ग्रामीण लोग धरने पर बैठ गए। अपनी मांग करने लगे कि पंचायत भवन को थाना नहीं बनाया जाए और एसडीएम बलबीर सिंह को ज्ञापन दिया गया कि ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत भवन को खाली किया जाए। अब देखना यह होगा कि लोगों का धरना सफल होता है या असफल। नमस्कार, मैं बैजनाथ शर्मा आरआर टीवी से। आज ग्राम पंचायत मोखमपुरा के सामने कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत के लोगों ने हजारों संख्या में मिलकर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया है। अब हम यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे हो रखे हैं, इनको पूछेंगे ज्ञापन किस चीज़ का दिया गया है एवं ये धरना प्रदर्शन किस चीज़ का दिया गया है। और ज्ञापन से इनको धरने सुबह से 9 बजे से धरने बैठे और इनको क्या आश्वासन मिला या किस समस्या से समाधान के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। सर पहले तो प्रणाम। नमस्कार। यहाँ पर नया मोखमपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नया थाना सृजित हुआ है और उस थाने की वैकल्पिक व्यवस्था नया भवन बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ग्राम पंचायत के द्वारा उनको ऑफिस दिया जाना था। ग्राम पंचायत की मैं कहूँ जल्दबाजी या उनकी अविवेकपूर्ण निर्णय की वजह से मुख्य ग्राम पंचायत का जो भवन था वो थाने को जो है अस्थायी ऑफिस के रूप में दे दिया गया, जिससे इस परिसर में पंचायत परिसर में ग्रामीण मरुधरा ग्रामीण बैंक भी स्थापित है, जिसके आसपास के 3-4 पंचायतों के लोग यहाँ पर जो है अपने खाते मेंटेन करते हैं। मुख्य पंचायत भवन के दिए जाने पर जहाँ ग्राम पंचायत मोखमपुरा लिखा हुआ था उस जगह पुलिस थाना मोखमपुरा लिख करके बहुत मुख्य द्वार पर पहरा बैठा दिया गया, जिससे आम जन को पंचायत में आने एवं बैंक में अपने काम के संदर्भ में आने में काफ़ी हिचकिचाहट हुई और लोगों ने सुगबुगाहट करके अपनी अपनी परेशानी के लोगों में आपस में चर्चा की। ये बात जब हम लोगों तक आई तो हमने इस बारे में सरपंच से चर्चा की। सरपंच बाहर गए हुए थे, उन्होंने 2 दिन का समय दिया। आज सभी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर के सरपंच भी आ गए और इस बात का अपनी समस्या के बारे में बताया कि पंचायत खो गई है और इस पंचायत में और बैंक में आम आदमी का आना दूभर हो गया। सरपंच ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बाद में एसडीओ साहब आए, उनको ज्ञापन दिया और हमें ये बताया गया कि जल्दी ही आपकी समस्या का निजात करके और आपको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो ग्राम पंचायत दी गई थी तो सरपंच के बिना पूछे ग्रामीणों को दी गई या ऐसे ही कुछ किसी बोलने के बाद? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बिना पूछे दिया गया होगा। ग्रामीणों से तो शायद सरपंच साहब ने मुझे लगता है कि चर्चा की नहीं होगी, क्योंकि एक भी आदमी ने ये नहीं कहा। इवन ग्राम पंचायत के पंच लोगों ने भी कहा कि साहब हमें भी पता नहीं। लेकिन मैं इसमें नहीं जा करके सरपंच साहब ने अपनी पंचायत की मीटिंग में शायद ये लिया होगा और इससे भी ज़्यादा कि 17-16 तारीख को पूर्व ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समापन हो करके और 17 तारीख से इनको प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो जहाँ तक मुझे संभव है 17 तारीख को पंचायत को जो है पंचायत मुख्य भवन को थाने को संभाला गया था, तो शायद प्रशासक काल का हो सकता है, ऐसी मुझे संभावना लगती है। मैं मुख्य धरने की जो मांग है वो है ग्राम पंचायत भवन को खाली कराना एवं थाने को और कहीं शिफ्ट करना। तो अभी ज्ञापन भी दिया गया आपको, आसपास से मिल रहा है कितने समय में खाली हो जाएगा? अब समय सीमा तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन हमारी ओर से कहा गया था सरपंच साहब को भी और एसडीओ साहब को भी कि तत्काल आज हमें टाइम बॉन्ड करिए, आज हमें टाइम बताइए। तो उन्होंने अंदर शायद डीवाईएसपी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने चर्चा करके हमें ये विश्वास दिलाया है कि आपकी जल्दी ही जो है इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हम सब लोगों की ये सोच है कि अगर जल्दी हफ्ते भर में 5 दिन में 7 दिन में नहीं किया गया तो पुनः हम गांव वाले हमारी समस्या को लेकर के और एक बड़ी मीटिंग करके इन लोगों के बारे में इस समस्या से निजात पाने के बारे में उच्च अधिकारियों पर भी से भी अगर बात करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। ये थे हमारे ग्राम पंचायत पूरे सरपंच जगन सिंह चौधरी। हमने इनसे धरने के बारे में और इस समस्या का समाधान के बारे में बात की, उन्हें ज्ञापन देकर एसडीओ साहब को इस बारे में बताया। अब आने वाले समय में ये पता लगेगा कि ये इनका धरना सफल होता है या विफल होता है। एक लाइन इसके बारे में आप से बात। अब इनसे जानना चाहते हैं कि जो आपने धरना दिया है, ज्ञापन दिया, ये थाने का मामला भी है, ग्राम पंचायत का है, सरपंच का, तीनों का है और ग्रामीणों का भी है। तो पुलिस प्रशासन के कोई अधिकारी आपसे मिलने बात किस बारे में? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है
कि पुलिस प्रशासन आमजन में विश्वास की बात करता है और पुलिस से हर आदमी को सुरक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की और संवैधानिक सोच है। दुर्भाग्य की बात है कि हम जब हम स्टैंड पर दुकानों पर बैठ करके इस बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी दिन शाम को यहाँ स्थानीय इंचार्ज साहब ने मुझे व्यक्तिगत रूप से धमकी भी दी कि कौन होते हो तुम, जबकि हमने पुलिस की आलोचना के बारे में अथवा इस बारे में कोई कुछ भी चर्चा या बात नहीं की थी, न हम पहले कभी इंचार्ज साहब से मिले भी थे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आमजन में विश्वास क्या आप भय पैदा करके करना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है और लोगों ने इसको बहुत गहराई से लिया है कि जब हमारे आपके साथ ही ऐसा हो गया तो आम जन का कैसे होगा। तो उसके बारे में हमें विश्वास दिलाया गया है कि ये कोई अनजाने में या कोई गलतफहमी में कोई बात हुई होगी, ऐसा इन भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। इन्हें जो थाना अधिकारी संजय मीणा उन पर बड़ा आरोप लगाया है कि जो चर्चा करने वाले आम नागरिक कोई भी बैठ के कहीं भी चर्चा कर सकता है किसी बारे में, और इनको धमकाया गया है, ये भी उन्होंने बताया है। और अब देखते हैं आने वाले टाइम में पुलिस प्रशासन का जनता के साथ कैसा विश्वास रहता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।